हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में क्रमागत शेष पत्ति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया है XYZ कंपनी ने 1 जनवरी 2013 को एक मशीन 38,500 रुपये में क्रय की। 2,000 रुपये में उसकी मरम्मत कराई और 1,500 रुपये स्थापना व्यय में क्रय किए। तो देखिए, जो इन्होंने मशीन क्रय की 38,500, इसमें हम सारे आइटम जोड़ देंगे। रिपेयर के 2,000 रुपये और एस्टेब्लिशमेंट के 1,500 रुपये। तो हमारे कितने हो जाएंगे? 38,500 में 2,000 जोड़ेंगे तो हमारे 40,500 और 1,500 रुपये और जोड़ देंगे तो हमारी जो टोटल मशीन हो जाएगी वो 42,000 की हो जाएगी। तो टू बैंक या तो आप अलग अलग करके लिख दें कि 38,500 और 2,000 रुपये रिपेयर प्लस 1,500 रुपये, आप इनको एक साथ और ब्रैकेट में इनको तीनों को दिखा दो। ठीक है। 1 जुलाई 2014 को दूसरी मशीन 12,000 रुपये में क्रय की। 1 जनवरी 2013 में क्रय की गई मशीन 1 जुलाई 2015 में 34,000 रुपये में बेचकर एक नई मशीन 35,000 रुपये में क्रय की गई। देखिए, जो इन्होंने 1 जुलाई यानी 1 जनवरी 2013 को क्रय की थी, कितने रुपए की? 42,000 रुपये की। वो 1 जुलाई 2015 में बेच दी इन्होंने। ठीक है। तो यानी इस पर जुलाई तक का डेप भी लगेगा। 15 में जुलाई तक का डेप लगेगा। अब देखिए, इन्होंने कितने रुपये में बेच दी? 34,000 रुपये में बेच दी। तो हम 6 मंथ्स का डेप भी लगाएंगे, 34,000 रुपये सेल में दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे। वो हमें कैलकुलेशन करके पता चलेगा कि इस मशीन पर हमें प्रॉफिट हुआ है या इस मशीन पर लॉस हुआ है। यदि लॉस होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड में दिखा देंगे मशीन अकाउंट के, और यदि हमें प्रॉफिट होगा तो उसे हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है। अब फिर उसके बदले में हमने क्या करी? 15 में ही एक मशीन क्रय की है 35,000 रुपये की, तो ये 15 में डाल देंगे जुलाई 2015 और टू बैंक 35,000 रुपये। प्रतिवर्ष 10% की दर से क्रमागत शेष हिरास प्रणाली के अनुसार हिरास काटा जाता है। मशीन खाता 2013 से 16 तक का बनाना है। तो 13, 14, 15, 16 4 वर्ष का आपको बनाना है। तो देखिए, चलिए हम इसका अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमने मशीन अकाउंट डाल लिया, हमने एंट्री लाइनें खींच ली। फिर हम जब कोई भी मशीन खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने डेबिट साइड में लिख लिया टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, हमने जो मशीन खरीदी है, हमने 38,500 की खरीदी है। 2,000 रुपये हमने इसकी मरम्मत में लगाए हैं और 1,500 रुपये हमने इसकी स्थापना में व्यय किए हैं। तो ये सारे हमारे मशीन अकाउंट में जुड़ेंगे। 38,500, 2,000 और 1,500, तो हमारे कितने रुपये हो गए? 42,000 रुपये हो गए। ठीक है। अब हम इस पर डेप लगाएंगे। 42,000 पर 10% जब हम डेप लगाएंगे तो हमारा 4,200 रुपये हो जाएगा। 42,000 में से 4,200 रुपये घटा देंगे तो हमारा आएगा 37,800 रुपये। इस 37,000 को हम अगले साल में ले जाएंगे। तो जब अगले साल में ले जाएंगे, इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस BD 37,800। अब हमने एक मशीन 1 जुलाई 2012 में 14 में और ख़रीद ली 12,000 रुपये की। तो इस पर तो हम लगाएंगे 37,800 पर तो लगाएंगे 1 साल का डेप, लेकिन जो ये 12,000 की मशीन है इस पर लगाएंगे हम 6 महीने का डेप, क्योंकि इस पर हमने ये जुलाई में ख़रीदी है। तो 37,800 का 10% लगाया तो 3780 हो गया, और 12,000 का हमने 10% और 6 महीने का लगाया तो 600 रुपये हो गया। तो हमारा कितना हो गया? 4,380 रुपये। अब हमने घटा दिया इसमें तो हमारा आया 45,250 रुपये हमारा शेष बचा। ठीक है। 45,420 रुपये, ये है 45,420 रुपये शेष बचेगा। देखिए, हम इसमें यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है बाय मिस्टेक। ये आएगा आपका 45,000। देखिए, 49,800 में से आप 4380 घटाएंगे। देखिए, 49,800 में से आप 4380 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 गए 4। ठीक है। और यहाँ रह गए 9 में से 4 गए 5, 45,420 बचेगा। ठीक है। 45,420 आप कहाँ ले जाएंगे? देखिए, यहाँ पे ये 420 है, मैं गलत बाय मिस्टेक ही लिख गई हूँ। 45,420, ये 420 है। 45,420। अब देखिए, इसको आपने 34,000 रुपये में बेच दी। इसकी कैलकुलेशन मैं भी दिखाऊंगी कि हमने कैसे की। अब देखिए, डेप हम इस पर कैसे लगाएंगे? फर्स्ट मशीन का हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, सेकंड मशीन का हम अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ। अभी पहले हम कैलकुलेशन दिखाएंगे कि हमने फर्स्ट मशीन का हमारा डेप कैसे आया। ठीक है। तो देखिए, अब देखिए हमने क्या किया।
कि हमने कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मशीन करी तो वैल्यू हमारी कितने की थी, 42,000 रुपये की थी। तो 2013 में डेप कितना था, 4200 रुपये का। 2014 में जो डेप आया था 3780 रुपये का। अब 2015 में हमने जो ये मशीन बेची है वो 1 जुलाई को बेची है, तो हम 37,800 में से 3780 निकाल दिया, हमने कितना बचा हमारा 34,020। इस पर हम क्या निकालेंगे, 10% की दर से, और कितने का निकालेंगे, 6 महीने का निकालेंगे, तो हमारा डेप आ गया 1701 रुपये। ठीक है, 1701 में से अब हमने क्या करा कि हमने 34,000 रुपये की सेल, तो हम सेल भी इधर लिख देंगे। अब ये चारों आइटम को हम जोड़ देंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे ईयर्स का डेप और प्लस सेल को हम जोड़ लेते हैं और उसे वैल्यू ऑफ मशीन में से घटा देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। तो ये हमारा टोटल आया 43,681, जबकि मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 42,000 रुपये। तो हमारा क्या हो गया, हमने हमारी वैल्यू तो थी कम मशीन की, लेकिन हमने उसे बेच दी 43,681 रुपये की। इसका मतलब 1,681 रुपये का हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब देखिए, हमने ये प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिया डेबिट साइड में। अगर हमारा लॉस आता तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते। हमारा लॉस प्रॉफिट आया है इसलिए उसे हमने डेबिट साइड में दिखा दिया। अब देखिए, जो डेप आया था निकल कर फर्स्ट मशीन का 1701 रुपये हमने यहाँ डाल दिया, सेल हमने यहाँ डाल दी। अब देखिए, सेकेंड मशीन की हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सेकेंड मशीन की कैलकुलेशन दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, सेकंड मशीन की जो कैलकुलेशन है, आपने देखिए वैल्यू मशीन 1 जुलाई 2014 को कितनी थी, 12,000 रुपये की थी। इसमें से डेप आपने घटा दी 600 रुपये, तो आपका कितना बचा, 11,400। फिर आपने डेप इसमें से घटाई 11,400 का 10% 15 में, तो आपकी कितनी आ गई, 1140 रुपये डेप आ गई। ठीक है, तो सेकंड मशीन की डेप आप ये वाली जो 1140 रुपये आई है, ये आप कहाँ डाल देंगे, ये आप 2015 में डेप में डाल देंगे। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको हमने कहाँ डाली है। देखिए, हमने यहाँ पर ये वाली जो सेकंड मशीन की डेप आई थी 1140, वो यहाँ पे डाल दी। अब इसी प्रकार से हम थर्ड मशीन हमने देखी यहाँ पर 35,000 है, तो 35,000 का हम 10% निकालेंगे, तो हमारा कितना आएगा। ये हमने 1 जुलाई 2015 में ख़रीदी थी, तो इसका जब हम डेप निकालेंगे तो 3500 आएगा 10%, लेकिन हमें कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का, क्योंकि हमने ये 1 जुलाई को ख़रीदी है, तो इसका 6 महीने का हम डेप निकालेंगे, तो हमारा आएगा 1750 रुपये। हमने इन तीनों डेपों को जोड़ दिया, तो हमारा 43,000 हमारा कितना बच गया, ये हमारा आंसर आ गया 43,510 रुपये। देखिए, आपको चमक नहीं रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा आंसर 43,510 रुपये। ये आपका बैलेंस CD बच गया। तो देखिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।